अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि रेडिकल इक्वेशंस को सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। रेडिकल इक्वेशंस कौन से होते हैं? जिनमें हमारे पास स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, देन फाइंड देयर सोल्यूशन, और फिर हमें इनके सोल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। जैसे हम एक्सरसाइज 5.1 में सिंपल लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन फाइंड आउट किए हैं। एक्सरसाइज 5.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। In case of extraneous solution, write 5 for the solution set. अगर हमारे पास कोई एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आ जाता है, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन का मतलब वो वाले सोल्यूशन होते हैं जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। मींस कि हमने इसकी किसी इक्वेशन का आंसर फाइंड आउट किया, फॉर एग्जांपल 2 आ गया। ठीक है, 2 अगर हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता, मींस कि इसमें मैं पुट करूंगी हमारी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आएंगी, तो वो हमारे पास सोल्यूशन जो होगा वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। अगर वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन हुआ तो हमारे पास तो सोल्यूशन सेट में कोई नंबर जाएगा ही नहीं। तो इस केस में हमारा सेट क्या होगा? एम्प्टी होगा, और एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे? 5 फॉर द सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, जब भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस होती हैं तो इनकी हम चेकिंग जरूर करते हैं। ठीक है, इसमें तमाम जो आंसर हमारे पास सोल्यूशन होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उसका सोल्यूशन हो, कुछ हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन भी आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उनके स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं। स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं? हम स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड पे। कैसे? हमारे पास स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू 4 है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या करूंगी? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड्स पे हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। तो ये अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 2x इज इक्वल टू 4 4 जा 16। ठीक है, अब ये x की वैल्यू, अब ये हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई है। तो इसको जिस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में सॉल्व किया है, इससे आगे हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? उनका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? 16 के साथ डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2 डिवाइड होगा, तो 2 8 जा 16, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? 8 आ जाएगी। अब इसकी चेकिंग करेंगे। ठीक है, चेकिंग कैसे करते हैं? चेकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? जो x का आंसर हमारे पास, जो सोल्यूशन हमारे पास x की वैल्यू आई होती है, उसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 2x, तो x की जगह हम लिख देंगे ये आंसर जो हमारे पास, सॉरी 8 आया है। ठीक है, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे और बाकी सारा इसी तरह लिख देंगे। अब देखेंगे हमारी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 8 जा 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल ना होते तो इसका मतलब है कि 8 हमारा एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, और उस केस में हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाता? एम्प्टी हो जाता। ठीक है, अगेन हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे। ठीक है, स्क्वायर रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके क्या आ जाएगा? x माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये x के साथ क्या है? -3 है, तो कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और वेरिएबल को यहीं पर रहने देंगे। कांस्टेंट -3 राइट साइड पे जाके +3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि हमारी एक्सट्रेनियस रूट है या एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो चेकिंग के लिए क्या करेंगे कि ये वाली x की वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या लिख देंगे? 7।
तो x माइनस 3 है तो क्या लिख देंगे 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 7 माइनस 3 क्या हो जाता है 4 हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गए हैं तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, ये जो आंसर हमारे पास है ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास यही होता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि एक्सट्रीनियस है कि नहीं। अगर एक्सट्रीनियस हो तो वो सोल्यूशन में नहीं जाता सोल्यूशन सेट में, और अगर नहीं हो, अब ये एक्सट्रेनियस नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल आ गए हैं तो ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन में चला जाएगा। आंसर में हमने टू ये वाला ही आंसर लिखना होता है, ये जो x की वैल्यू आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू ये 3 3 सा 9। तो कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये -5 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास 9 + 5 क्या हो जाएगा 14। अब 14 को हम चेक करेंगे कि ये इसका ओरिजिनल रूट है या एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक है, तो इसकी चेकिंग करेंगे। चेकिंग के लिए x की जगह हम क्वेश्चन में 14 पुट कर देंगे, x - 5 को 14 - 5 लिख देंगे इज इक्वल टू 3। अब 14 - 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। 3 और 3 दोनों इक्वल आ गए तो सोल्यूशन सेट हमारे पास ये ही रहेगा, क्या आ रहा है 14। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन पहले स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके बच गया 2x + 1 और 9 9 सा 81। तो कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाएंगे तो 81 - 1 80 हो जाएगा। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग होके हमारे पास क्या आंसर आ गया है 40। अब इसकी चेकिंग करेंगे। ठीक है, तो x की जगह क्या लिखेंगे क्वेश्चन में 40। 2x है तो 2 × 40 + 1। अच्छा, अब देखते हैं कि ये 9 के इक्वल आएगा कि नहीं। तो 4 2 सा 2 40 सा 80 हो जाएगा और +1 और 80 + 1 क्या हो जाएगा 81, और 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का स्क्वायर रूट है। तो 9 9 इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास ये 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से ही है, स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके हमारे पास क्या बच जाएगा 5x - 4। 14 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 196। अब कॉन्स्टेंट्स टर्म राइट साइड पे ले जाएंगे, -4 राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 200। 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 4 = 20 और 0 का 0, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 40। अब इसकी हम चेकिंग करेंगे। तो क्वेश्चन में जहां x आ रहा है उसकी जगह क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे। 5x है तो 5 × 40 - 4 इज इक्वल्स टू 14। तो 5 × 40 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 4 सा 20 और एक 0 आ जाएगा और -4। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 196। तो 196 का स्क्वायर रूट हमारे पास 14 आ जाएगा। 14 और 14 लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए हैं तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारे पास कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम
इसी तरह से होगा, पहले स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर क्या बचेगा 3x माइनस 5। अब ये माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब कॉन्स्टेंट्स टर्म राइट साइड पे ले जाएंगे, यहाँ -5 है तो राइट साइड पे आके +5 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 105। तो अब क्या करेंगे, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 35। अब इसकी चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 3x की जगह क्या लिखेंगे 35, आगे आ रहा है -5 इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। तो 3 इंटू 35 किया तो 105 आ जाएगा और आगे है हमारे पास -5, तो इन दोनों को माइनस करने से क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू -10। अच्छा, जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 10, जबकि हमारे पास क्या है ये -10 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो x इज इक्वल टू 35 हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा एम्प्टी, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट्स को क्या करेंगे राइट साइड पे ले जाएंगे। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट हमारे पास -3 है जो कि राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा +3। ये वेरिएबल वाली टर्म यहीं रहने देंगे, तो ये -3 राइट साइड पे जाके +3 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 2 + 3 5। अब इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। पहले उसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा y + 4 और 5 5 सा 25। अब कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे ले जाएंगे, 4 + 4 था तो -4 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस होके आ जाएंगे 21, ठीक है। अब 21 की चेकिंग करेंगे, तो y की जगह हम क्या देखेंगे क्वेश्चन में 21 + 4, आगे क्या है हमारे पास -3 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, जब हम चेकिंग करते हैं ना तब हम लेफ्ट और राइट साइड के एलिमेंट्स को आगे पीछे नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हम ये सॉल्व तो नहीं कर रहे ना। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे ही रख के सॉल्व करते हैं और राइट साइड के को राइट साइड पे ही रख के सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो 3 है ना ये वहां पे नहीं लेके जाना, ठीक है। इस पूरे लेफ्ट साइड को यहीं पे सॉल्व करना है। तो ये क्या बन जाएगा 25 - 3, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 - 3, 5 - 3 क्या होगा 2 के इक्वल होगा। 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये भी हमारे पास इसका रूट हो जाएगा 21 जो है हमारे पास सॉल्यूशन सेट में चला जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी पहले हम क्या करेंगे कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। कैसे था 5 - 2x - 1 इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट 5 है ये राइट साइड पे चला जाएगा, तो -√2x - 1 इज इक्वल टू 0 + 5 था तो -5 हो जाएगा। 0 - 5 क्या हो जाएगा हमारे पास -5। अब इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस का साइन प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो क्या रह जाएगा 2x - 1 और 5 5 सा 25। अब कांस्टेंट राइट साइड पे लेके जाएंगे, -1 था तो +1 हो जाएगा, ऐड हो गए 26। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 13 आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे
तो अब हम क्या करेंगे, इसकी चेकिंग करेंगे। ठीक है, चेकिंग करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, एक्स की जगह उसकी वैल्यू 13 माइनस 1, इसको किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो 5 माइनस स्क्वायर रूट, ये क्या बन जाएगा, 26 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस, ये दोनों माइनस होके 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 माइनस 5 0, 0 इज इक्वल टू 0। ये वेरीफाई कर गया, ये आंसर क्वेश्चन को वेरीफाई कर गया है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास 13 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे लेके जाएंगे। y प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10, कॉन्स्टेंट हमारे पास राइट साइड पे जाएगा, तो माइनस 12 क्या बन जाएगा, प्लस 12। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 10 प्लस 12 प्लस 2 आ जाएगा। अब बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके क्या आ जाएगा, y प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4। अब ये कांस्टेंट राइट साइड में चला जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। अब इसकी y की वैल्यू की चेकिंग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट y प्लस 1, तो स्क्वायर रूट y की जगह हम लिख देंगे 3 प्लस 1, आगे आ जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10। ये क्या हो जाएगा, 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो ये दोनों माइनस होके क्या आ जाएंगे, माइनस 10। तो माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अगर इक्वल ना होते ना तो फिर ये हम 3 को सॉल्यूशन में ना लिखते। ठीक है, ये इक्वल आते हैं, इसीलिए ये जो हमारे पास आंसर बना होता है इसको हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में अब 2 स्क्वायर रूट आ गए। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट है और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट है, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए। 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 3t प्लस 4, क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर लिया और स्क्वायर रूट 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 5t माइनस 2 और राइट साइड पे 3t प्लस 4। अब वेरिएबल लेफ्ट साइड पे कर देंगे, ये वेरिएबल प्लस 3 t राइट साइड पे था, तो इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये कांस्टेंट हम राइट साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2t, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड होके 6 बन जाएगा। ठीक है, साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, t की वैल्यू है। अब इसकी चेकिंग करेंगे। ठीक है, चेकिंग करेंगे, t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 5t है, t की जगह 3 पुट कर देंगे, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, t की वैल्यू 3 पुट करेंगे और प्लस 4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस 2 और 3 3 जा 9 प्लस 4। अब 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर रूट 13, और 9 प्लस 4 भी क्या हो जाएगा, 13। स्क्वायर रूट 13 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13, दोनों इक्वल आ गए हैं, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। ठीक है, तो बोथ साइड पे क्या लेंगे, इसमें स्क्वायर ले लेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 9 माइनस 2x और स्क्वायर रूट 5x माइनस 12, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 9 माइनस 2x और यहाँ से 5x माइनस 12। ठीक है, अब वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, वेरिएबल 5x है तो यहाँ आके माइनस 5x,
कांस्टेंट को हम यहाँ ले जाएंगे राइट साइड पे, तो 9 था तो -9 हो जाएगा। तो बड़े नंबर का साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ भी बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 31। सॉरी, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 21। अब x -7 के साथ -7 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 7 3 जा तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे चेकिंग के लिए, x की वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है 9 - 2 x की जगह x की वैल्यू, और यहाँ 5x की जगह x की वैल्यू और -12। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 9 - 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 -12। 9 - 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 15 - 12 भी करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये x की वैल्यू जो 3 है ये हमारे सॉल्यूशन सेट में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन पहले कांस्टेंट हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, 14 - 12 हो जाएगा, ये 12 यहाँ पे ऐड हो रहा था, यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस साइन इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 14 - 12 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो माइनस साइन भी स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा y+1 और ये 2 2 जा 4। कांस्टेंट हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम इसकी चेकिंग करेंगे कि ये 3 इसका रूट है कि नहीं है। ठीक है, तो 3 को हम क्या करेंगे क्वेश्चन में जहाँ y आ रहा है उसकी जगह पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 12 - 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 12 - 2 क्या हो जाएगा 10, तो 10 इज नॉट इक्वल्स टू 14। तो अब ये इक्वल नहीं है, तो y इज इक्वल टू 3 इसका आंसर नहीं होगा। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें भी हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे। कांस्टेंट 8 + 8 है, तो राइट साइड पे जाके -8 हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर रूट जी था, सिंपल जी नहीं था। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब हम चाहे तो 4 को पहले यहाँ पे लाके डिवाइड कर लें, या चाहे तो स्क्वायर लेने के बाद ले आए, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ पहले 4 को यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो स्क्वायर रूट जी इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। अब मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जब स्क्वायर लूंगी तो ये मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, z इज इक्वल टू 8 8 जा 64। अब इसकी चेकिंग करूंगी कि ये इसका रूट है कि नहीं। ठीक है, तो चेकिंग के लिए क्या करूंगी, ये मैं क्वेश्चन में पुट कर दूंगी, z की जगह 64 आ जाएगा, तो 8 8 जा 64 होता है, तो स्क्वायर रूट 64 8 हो जाएगा, 4 8 जा 32 प्लस 8, 32 प्लस 8 क्या हो जाएगा 40, 40 इज इक्वल टू 40, दोनों इक्वल आ गए, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारे पास 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास रेडिकल इक्वेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे। स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे। ठीक है,
तो a प्लस 6 डिवाइडेड बाई a प्लस 2, a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 1। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा a प्लस 6 डिवाइडेड बाई a प्लस 2 और a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 1। ठीक है, अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, a माइनस 1 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और a प्लस 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। a प्लस 6 इंटू a माइनस 1, a प्लस 2 इंटू a प्लस 2। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले a मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस 1 के साथ, फिर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस 1 के साथ। अब यहाँ भी a मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस 2 के साथ और फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस 2 के साथ। यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला भी ओपन हो सकता है क्योंकि ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो अब a को मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस a प्लस 6a और माइनस 6, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2 टू जा 4। अब क्या होगा, हम वेरिएबल टर्म लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, a स्क्वायर है और ये है हमारे पास माइनस a स्क्वायर, यहाँ से माइनस a और प्लस 6a, यहाँ हमारे पास वेरिएबल टर्म प्लस 2a है, यहाँ पे आके माइनस 2a, ये भी हमारे पास माइनस 2a हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, अब ये a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये तीनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये तीनों सॉल्व होके हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और a इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम चेकिंग करेंगे। चेकिंग ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन में जहां जहां a आ रहा होगा उसकी जगह पे 10 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। तो ये मेरे पास बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 12 और ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 9। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, ये हो जाता है 4, या फिर मैं इसकी कटिंग भी कर सकती हूँ, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 बाय 3 और यहाँ 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 बाय 3। ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई हैं। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, a की क्या वैल्यू है, सोल्यूशन सेट 10 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है। ठीक है, बोथ साइड पे पहले स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर ले लेंगे z डिवाइडेड बाय z प्लस 3 और z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या बच जाएगा z डिवाइडेड बाय z प्लस 3, तो z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 6। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो z मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 6z। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सबसे पहले z को मल्टीप्लाई करते हैं z प्लस 3 के साथ और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस 3 के बाद साथ। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके z स्क्वायर प्लस 3z और ये दोनों 2z प्लस 2 3 जा 6। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ ले आएंगे, z स्क्वायर यहाँ पे माइनस z स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट साइड पे जाके, ये हमारे पास प्लस 6z है, राइट साइड पे प्लस 3z है तो लेफ्ट साइड पे आके माइनस 3z और प्लस 2z दूसरी तरफ जाके माइनस 2z। अब कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या है, सिर्फ एक 6z है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आपस में सॉल्व होके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ठीक है, z बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6। अब z की वैल्यू क्या आ गई 6 होगी, इसको चेक करेंगे, चेकिंग करेंगे, z की जगह हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 9, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 और 6 प्लस 6 12। इनकी कटिंग हो जाएगी, 3
2 ज़ा 6, 3, 3 ज़ा 9, तो ये क्या बन जाएगा 2/3। और 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 2/3। दोनों इक्वल हैं तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हम दोनों का पहले स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 5x माइनस 4 का स्क्वायर लिया, 7x प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या बच जाएगा 5x माइनस 4 और यहाँ से 7x प्लस 2। अब वेरिएबल एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट एक तरफ। ये वेरिएबल टाइम है और इसके अलावा 7x वेरिएबल टाइम है, तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब राइट साइड पे कांस्टेंट ले आएंगे तो ये -4 है तो यहाँ आके +4 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस 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 होके आ जाएगा 2x। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 6 आ जाएगा। -2 अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 ज़ा 6, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, अब ये इसकी चेकिंग कर लेंगे। चेकिंग करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 5 3 ज़ा 15 और -4, और ये क्या हो जाएगा -21 प्लस 2। तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, बड़े नंबर का साइन माइनस है, दोनों ऐड होके 19 हो जाएंगे, और यहाँ बड़े नंबर का साइन माइनस है और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 19। स्क्वायर रूट -19 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -19, दोनों इक्वल हैं तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा -3। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।